हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीवीजी स्टडी में। दोस्तों आज की इस क्लास का टॉपिक है मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं गणितीय अभियोग्यता परीक्षण। इस टॉपिक के अंतर्गत आपसे सिर्फ अर्थमेटिक और एलजेब्रा से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा और इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले तो आपको तार्किक क्वेश्चन पूछेगा और दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन है वास्तविक टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। इस टॉपिक को सॉल्व करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट रूल याद रखना होगा। सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट रूल इसमें है और सारे टॉपिक्स को आप बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। तो इसमें क्या याद रखना है? आपको याद रखना है बोर्ड मास। बोर्ड मास शायद आपको 90% लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो आप देखिएगा बोर्ड मास हम किसको कहते हैं। तो बोर्ड मास देखिएगा, बोर्ड मास, ठीक है। और बोर्ड मास में होता क्या है तो इसको एक चार्ट बना लेते हैं, फिर देखते हैं। बहुत सिंपल है बोर्ड मास। देखिए बी से क्या होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑर्डर, डी से होता है डिवीजन मतलब भाग देना, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना, एस से होता है एडिशन मतलब जोड़ना, और एस से होता है सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। तो बोर्ड मास क्या कहता है? पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करिए, फिर ऑर्डर्स को, जो उसमें ऑर्डर्स हैं उनको सॉल्व करिए। फिर क्या होता है ऑर्डर्स को, इसको कहीं कहीं ऑफ भी आपको मिलेगा जिसका मतलब होता है का, और डी से फिर होता है कि आप फिर उसको भाग दीजिए, फिर यम आता है मतलब फिर गुणा करिए, फिर उसको ए आता है मतलब जोड़िए, और फिर यस आता है सब्ट्रैक्शन मतलब उसको घटाइए। तो हम इस ऑर्डर में इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। पहले बी ओ डी एम ए एस, इस ऑर्डर में इसको हम सॉल्व करेंगे। जो गणित के क्वेश्चन आपको आएंगे इस टॉपिक में मिलेंगे, आप इसी ऑर्डर में उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जिससे आपका राइट आंसर है। अब इसको आपको समझने के लिए इसका क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी। जब तक आप इसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे इस टॉपिक को आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो पहले इसमें देखते हैं हम तार्किक क्वेश्चन, कि तार्किक क्वेश्चन हमसे किस तरह पूछा जाएगा, और फिर देखते हैं वास्तविक क्वेश्चन। तो तार्किक क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आएगा उसको देख लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा उसको देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले टाइप का आपका जो तार्किक क्वेश्चन है यहाँ पर है, लिखा है यदि हम प्लस को माइनस लिखें और माइनस को गुणा लिखें और भाग को प्लस लिखें, फिर गुणे को दिया है कि भाग लिखें। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया और इस क्वेश्चन का मान पूछा है क्या होगा। अब आपको इस तार्किक क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए तर्क आपको लगाना। तर्क क्या लगाना, ऊपर आपको दिया है तर्क और वही तर्क इसमें लगा के आपको आंसर बताना है। आंसर कैसे लाएंगे आप? तो सबसे पहले क्या करिए, जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा है, 15 गुणे 3 भागा 4 माइनस 6 प्लस 7। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया। अब इसको हमें चेंज करना है इस तर्क के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए 15। अब क्या हो, यहाँ गुणा लिखा है ना, तो देखिए गुणे का अर्थ क्या दिया है, गुणे का अर्थ भाग दिया है, तो यहाँ भाग का लगा दीजिए, ठीक है, सिंबल। उसके बाद यहाँ पर 3 लिखा है तो आप 3 लिख दीजिए। उसके बाद फिर से यहाँ भाग लिखा है तो भाग, देखिए भाग का अर्थ क्या बताया है, भाग का मतलब बताया है प्लस, तो प्लस लगा दीजिए। उसके बाद 4 लिख लीजिए। अंक हम लिखते जाएंगे, बस क्या उसके चिन्हों को चेंज करेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिया है। अब 4 लिखने के बाद माइनस दिया है तो माइनस का अर्थ क्या दिया है, माइनस का अर्थ गुणा दिया है, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा देंगे। अब फिर से अपना अंक लिखेंगे और प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे और अपना अंक लिख लेंगे। अब इसको क्या किस तरह सॉल्व करेंगे आप, बोर्ड मास। बोर्ड मास आपको बता दिए क्या होता है, ठीक है। अब बोर्ड मास के रूल से इसको सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास में क्या होता था, सबसे पहले ब्रैकेट के बाद आपका ऑर्डर्स मतलब ऑफ आता था, या तो ऑर्डर कहिए या तो ऑफ कहिए। उसके बाद आता था डिवीजन के बाद आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, ठीक है। उसी ऑर्डर में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या, इसमें ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं है भूल जाइए आप उसको। उसके बाद आप देखिए इसमें ऑफ है, ऑर्डर से नहीं है तो भूल जाइए उसको भी। उसके बाद फिर से आता है आप डिवीजन क्या इसमें कहीं है तो देख लीजिए यहाँ पर है। तो इसको क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। उसके बाद अब करेंगे प्लस, फिर एक स्टेप हम लेकर चल रहे हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद 4 × 6 - 7। अब देखिए अब क्या करना है आपका, ये सॉल्व होगा डिवीजन के बाद क्या होता है मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, देखिए 5 लिखिए, उसके बाद प्लस। अब देखिए यहाँ पर ए स्टेप आपको सॉल्व करना है, तो क्या
आप सॉल्व करेंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे 24 आ जाएगा। अब क्या करना है, माइनस लगाइए और 7 लिखिए। अब क्या इसमें बोर्ड मास में आपको क्या देखना है, अब मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, यहाँ पे हमने डिवीजन किया, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया, और अब इसमें क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, इसमें एडिशन, ठीक है, यहाँ पर अब करेंगे एडिशन। एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 29, ठीक है, और -7। अब क्या यहाँ पर हमने एडिशन कर दिया। अब लास्ट स्टेप हमारा बचता है। लास्ट स्टेप हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में देखिए 29 -7। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप बचा है माइनस ही और कोई सिंबल नहीं है, तो क्या हम घटा देंगे इसको। अब घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 22। ये 22 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन, मतलब ये हो गया माइनस। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर चारों स्टेप हमने जो है कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर ब्रैकेट नहीं था, ऑर्डर नहीं था, तो उसको हम भूल गए। अब क्या करना, अगला क्वेश्चन इसी तरह का देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या उसमें पूछा जाएगा आपसे, दोस्तों देखिएगा यहाँ पर एक अलग टाइप का बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है, हमसे पूछा है किसका मान, 2 स्क्वायर 16 सर्कल 4 अपोजिट ट्राइंगल 6 ट्राइंगल 5 अपोजिट ट्राइंगल 2, इसका मान पूछा है। और क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में इन सब का मान दिया है हमें, इन सब का मान दिया है क्या होता है। देखिए सर्कल का मान दिया है भाग होता है, और स्क्वायर का मान दिया है गुणा होता है, और अपोजिट ट्राइंगल का मान माइनस और ट्राइंगल का प्लस। तो क्या करते हैं, फटाफट रख लेते हैं अपने इस क्वेश्चन पर सारे मान को, ठीक है। तो चलिए सारे मान को इस क्वेश्चन पर रखते हैं। देखिए क्या क्या करेंगे, यहाँ पर 2, अब यहाँ पर स्क्वायर की जगह क्या गुणा आ जाएगा, उसके बाद 16 आ जाएगा, फिर सर्कल की जगह आ जाएगा भाग, और यहाँ पर 4 अपोजिट ट्राइंगल की जगह आ जाएगा -6, फिर ट्राइंगल की जगह आ जाएगा +5, उसके बाद अपोजिट ट्राइंगल की जगह आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के रूल से। बोर्ड मास का रूल सबसे पहले क्या कहता है, सबसे पहले कहता है कि आप पहले देखिए ब्रैकेट्स को, ब्रैकेट्स नहीं है तो ऑर्डर्स को, ऑर्डर्स नहीं है तो डिवीजन, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑर्डर्स भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो अब क्या करते हैं, आ जाते हैं डिवीजन पर। डिवीजन पे आते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर डिवीजन करेंगे, देखिए 2 × आ जाएगा यहाँ पर 4 -6 + 5 -2, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने किया डिवीजन, ठीक। अब अगला स्टेप इसी तरह देखते हैं, डिवीजन के बाद क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिएगा यहाँ आ जाएगा 8 -6 + 5 -2, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब क्या कहता है, अब कहता है कि एडिशन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिएगा एडिशन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग 6 और 5 को ऐड कर देते हैं, बट यहाँ उसके पहले देखिए माइनस लगाया। अगर आप ऐड करेंगे तो क्या कहता है रूल, कि अगर पहले माइनस हो तो वो संख्या घट जाएगी। तो आप किसको जोड़ेंगे, 6 5 को नहीं, 5 और 8 को जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस प्लस को और माइनस माइनस को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस स्टेप में हम एक साथ कर देते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यहाँ एक साथ कर दे रहे हैं। तो देखिए 8 और 5 को और 6 और 2 को, ठीक है, यहाँ पर ऐड और यहाँ पर माइनस, ठीक है। 6 में 2 घटाएंगे और 8 में 5 को जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 13। उसके बाद जब यहाँ माइनस है, ये भी माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -8। अब आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा अब 5, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, बहुत शानदार अगला टाइप का कोई क्वेश्चन दिया है। दिया क्या है, यहाँ पर तर्क हमें क्या दिया है, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर भी दिया है, फिर उसके बाद हमसे ये वाला क्वेश्चन पूछा है। तो ऊपर देखिए सबसे पहले इसमें दिया क्या है, दिया है 22 त्रिभुज 3 सर्कल 24 = 1, ठीक है। इसी तरह और भी 2 दिए हैं। तो अब इसमें देखिए आप पहले इनको सॉल्व करिए कि इसका आंसर 1 कैसे आएगा, ठीक है। जब इसका आंसर 1 आ जाएगा तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका 1 आ जाए और इसका 11 आ जाए, इसका क्या 14 आ जाए, आप ऐसा कुछ यहाँ पर मान इसको रखिए। मतलब हमें क्या करना है, हमें त्रिभुज और सर्कल का मान बताना है, क्या होगा, प्लस माइनस गुणा भाग क्या होगा, यही हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिए, अगर आपको यहाँ पर कोई लग रहा है, कोई यहाँ पर लग रहा है कि जो आपसे सॉल्व हो सकता है, तो आप उसको पहले उठा लीजिए, ठीक है। अगर नहीं लग रहा है तो आप प्लस रखिए, माइनस रखिए, गुणा रखिए, भाग रखिए, एक एक करके ट्राई करिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखते हैं इस वाले नंबर को, तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। और यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 14 त्रिभुज 5, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या दिया है 14 त्रिभुज 5 सर्कल 5 = 14, ठीक। अब यार देखिए आंसर में 14 दिया, तो हम क्या ऐड कर दें, अगर हम 5 और 5 को घटा दें तो 0 हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, ये
14 आंसर हो जाएगा, 14 आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम रख दें 14 प्लस 5 माइनस 5 इक्वल टू 14, कैसे इक्वल टू क्या आएगा? आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 19, ठीक है, माइनस 5। तो हमारा बोर्ड मार्क्स कहता है पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। अब आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 14। अब इसी तरह अगर हम पहले वाले में रखते हैं क्या 1 आ जाएगा, देखिए 22। अब यहाँ पर क्या रखना है हमें, इसकी जगह रखना है प्लस और इसकी जगह माइनस, ठीक है। तो क्या करना है, +3 माइनस 24, ठीक है। अब इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है एडिशन। तो क्या 22 एंड 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 हो जाएगा माइनस 24। अब क्या आ गया, 25 से 24 घटाएंगे तो क्या 1 आ जाएगा। आंसर मतलब 1 आ गया, मतलब हमारा 8 ट्रिक अभी काम कर रहा है, ठीक है। अगर लास्ट वाले पर या सेकंड वाले पे एक काम करेगा तब मानेंगे कि हमें प्लस और माइनस रखना है, ठीक। अब क्या करते हैं, इसी तरह सेकंड वाले पर भी रखते हैं, ठीक। तो सेकंड वाला क्या दिया है यहाँ पर देखिएगा 13 त्रिभुज की जगह है तो क्या करेंगे प्लस, उसके बाद 4 सर्कल है तो -6, ठीक है। इक्वल टू कितना दिया है 11 दिया है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले एडिशन। तो क्या करेंगे हम 13 में कितना ऐड करेंगे 4, तो कितना आ जाएगा 17 माइनस 6। अब कितना आंसर आ गया, देखिए 70 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। मतलब हमारा कि ये जो त्रिभुज है इस पर प्लस आएगा और जो सर्कल है इस पर माइनस आएगा, जो कि तीनों में वर्क कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन उसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या लिखते हैं अब 12 प्लस 12 माइनस 12, 3 टाइम 12 दिया है और प्लस माइनस दिया है। तो क्या करेंगे, ये आ जाएगा 24 और -12, तो क्या आ जाएगा आंसर 12, ठीक है। तो हमारा इसका मान क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए तार्किक क्वेश्चन आपको कुछ टाइप के हम बता दिए किस तरह आएगा, और इसका एक PDF आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे डाउनलोड करके सारे तार्किक वास्तविक क्वेश्चन करिएगा। अब देख लेते हैं कुछ वास्तविक क्वेश्चन हमसे किस तरह पूछे जाते हैं। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर आपसे वास्तविक टाइप का जो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन कुछ इस तरह लिखा आएगा। इसमें आपको जो है रीजनिंग का कोई तर्क का कोई काम नहीं रहेगा। आपको वास्तविक क्वेश्चन को देखते हुए एक बेसिक मैथ के तरीके से क्वेश्चन को लगाना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह आएगा देखिएगा, लिखा है एक कमरे की लंबाई, यहाँ पर दिया है एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है यदि कमरे का क्षेत्रफल 242 वर्ग मीटर है तो उस कमरे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें चौड़ाई निकालना है और क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक कमरा दिया है। तो एक कमरा हम कोई ए मान लेते हैं, एक कमरा हो गया, इसका क्या ए यक्स दिया है इसकी चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई यक्स दिया है, यक्स हम मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर, और इस लंबाई क्या दिया है 2x दिया है, ठीक है। जब इसकी दुगनी होगी तो 2x हो जाएगा। क्या देखिए यहाँ पर एक सिंपल आयत बन गया, आयत बन गया तो क्या होगा, ये जो भुजा होगी x होगी तो ये भी भुजा क्या होगी x होगी, ये 2x होगा तो ऊपर वाला भी क्या होगा 2x होगा। तो इसमें देखिए ये मेंसुरेशन के कुछ टॉपिक्स में चला जाएगा। मेंसुरेशन क्वेश्चन आपको थोड़ा बेसिक मैथ आना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपको क्या करना होगा, देखिए अगर हमें कमरे की जो है इसकी चौड़ाई निकालनी होगी तो क्षेत्रफल दिया है यहाँ पर, देखिए एक और दिया है क्षेत्रफल, उसको भी लिख लेते हैं। क्षेत्रफल क्या है 242 वर्ग मीटर दिया है। तो क्या क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्षेत्रफल का हमारा यहाँ पर मान दिया है, क्षेत्रफल का क्या दिया है 242, ठीक है। तो 242 इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई हमारा क्या है, लंबाई देखिए ये हमारी लंबाई है, ठीक है, और ये हमारी चौड़ाई है। तो हमने यक्स माना है किसको, यहाँ पर चौड़ाई को, सॉरी ये हमारी चौड़ाई या लंबाई, ठीक। तो हमने क्या चौड़ाई को क्या माना यक्स माना है और लंबाई को 2x, क्योंकि ये दुगनी है क्वेश्चन में जैसा कि बोला है। तो क्या लंबाई हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लंबाई लिखेंगे 2x इंटू
यक्स दिया है तो यक्स, ठीक है, चौड़ाई यक्स है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आई मिल जाएगा। तो अगर यक्स का मान आप पा गए तो आप यहाँ से इसकी लंबाई निकाल सकते हैं, यहाँ से इसकी चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या हो जाएगा ये। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 242 इक्वल टू ए हो जाएगा। देखिए जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2x², ठीक है। अब 2x² हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये देखिए जब इस 2 को इस तरफ हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपान में आ जाएगा, ठीक है। A2 इस तरफ करेंगे तो अपान में आ जाएगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब इसका भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 1 to 1, ठीक है, 1 to 1 आ गया और इक्वल टू x² आ गया। अब क्या, अगर x² को हटाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 to 1 इक्वल टू x²। अब अगर x² को यहाँ हटाएंगे तो a अंडर रूट में आ जाएगा और 121 का मतलब 1 to 1 का मान क्या होता है 11 होता है, तो क्या हो जाएगा 11x। अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर x की जगह पे आ जाएगा हमारा 11 और 2x की जगह पे आ जाएगा 2 × 11, ठीक है। तो ये हमारी हो गई चौड़ाई और ये हमारी हो गई लंबाई। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरह का। दोस्तों देखिए वास्तविक टाइप का एक क्वेश्चन और यहाँ पे है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, एक कक्षा में 80 छात्र हैं। कितने, 80 छात्र हैं, ठीक है। उस लड़कों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। जो लड़के हैं वो लड़कियों से 3 गुना ज़्यादा है, ठीक। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है। आपको सिर्फ बेसिक मैथ आता है, जोड़ घटाना गुणा भाग, तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। अब करना क्या है इसमें, देखिए सबसे पहले क्या, टोटल कक्षा में कितने छात्र हैं 80, ठीक है 80। अब क्या कहा है कि जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। तो मतलब लड़कियों की संख्या क्या होगी, लड़कियों की संख्या यक्स होगी। तो यक्स इसको हम मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या यक्स है। अब लड़कों की संख्या बोला है 3 गुनी है। तो यहाँ पर देखिए लड़कों और लड़कियों की संख्या मिला के कितनी है 80 है। तो मतलब लड़कियों की संख्या प्लस 3 गुणे यक्स मतलब 3x, ठीक है। 3x क्या हो गया, 3 गुनी है लड़कियों से। तो लड़की और लड़के, अब इन दोनों को मिला के कितनी टोटल संख्या 80 है। अब क्या करेंगे, अब बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको सॉल्व करना तो आता ही होगा और बहुत ही आसानी से आ जाएगा, कहीं नहीं आएगा, बहुत बेसिक मैथ है। अब देखिए आपको क्या करना है, x और 3x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा इक्वल टू 80 हो जाएगा। अब क्या करना है, x का मान अगर निकालना तो आपको पता ही है 80/4 कर देंगे। अब x का मान हमारा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर है 20 आंसर आ गया। मतलब ये हो गया हमारा लड़कियों की संख्या क्या हो गई, यहाँ पर हो गई x इक्वल टू 20 और लड़कों की संख्या क्या हो गई 3x मतलब 3 × 20, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। बस आपको बेसिक मैथ अगर आता है तो आप पूरे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। और हाँ, इसका जो क्वेश्चन का PDF एक्सरसाइज बुक जो है हमारे पास, उसका एक PDF आपको हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो को दे देंगे, तो जाइए वहाँ से डाउनलोड करिए और सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, UPSI की हमारी क्लास चल रही है, स्पेशल बैच चल रहा है और उसका जो है प्ले लिस्ट आपके बगल में यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ से आप प्ले लिस्ट को चुनिए और जो भी आपको वीडियो अच्छा लगता हो देखिए और अपनी तैयारी को पूरी करिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।